किसी भी इंसान को उसका एटीट्यूड उसको जीरो से हीरो बना सकता है और किसी भी इंसान को उसका एटीट्यूड हीरो से जीरो बना सकता है। हम इसको यूं भी समझ सकते हैं कि एटीट्यूड एक इंसान को फर्श से अर्श पे ला सकता है और वही एटीट्यूड एक इंसान को अर्श से फर्श पे ला सकता है। दोस्तों, ये एटीट्यूड ही है जो हर इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि आप नजर का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास जाकर करवा सकते हैं, लेकिन नजरिए का इलाज किसी भी डॉक्टर के पास में नहीं है। लेकिन आप स्वयं डॉक्टर बनके नजरिए का इलाज कर सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लक्ष्मण यादव। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नजरिए का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हम आज जो भी काम कर रहे हैं उसके अंदर एटीट्यूड का कितना योगदान होता है। एटीट्यूड दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, यदि आप उसमें कामयाब होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आपका एटीट्यूड ही ये डिसाइड करेगा कि आप उस काम में सफल होंगे या नहीं होंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। यदि आप बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आपको आम मिलने वाले नहीं हैं। यदि आपको आम खाने हैं तो मेरे दोस्त आपको आम का ही पेड़ लगाना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब यही है कि आप जिस तरीके की सफलता चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को जिस तरीके से जीना चाहते हैं, उसी तरीके का आपका एटीट्यूड होना चाहिए। यदि आपका एटीट्यूड किसी भी चीज के प्रति नेगेटिव है तो उसके परिणाम भी नकारात्मक आएंगे। यदि किसी भी चीज के प्रति आपका एटीट्यूड सकारात्मक है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक ही आएंगे। एटीट्यूड का सीधा सा मतलब है कि इंसान की सोच, उसका दृष्टिकोण या उसकी मानसिकता क्या है। जैसा इंसान सोचता है वो वैसा ही बन जाता है। दोस्तों, ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं ये टेस्टेड है, प्रूवन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे एटीट्यूड बताने वाला हूं जिनको इंप्लीमेंट करके आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा महारत हासिल कर सकते हैं। आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। अब हम पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहला पॉइंट है पॉजिटिव एटीट्यूड। जैसा कि आपको पता है, किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे पहले पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी यदि आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों की आदत ऐसे होती है, उनको हर एक अच्छी चीज में भी कोई ना कोई खोट नजर आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि किसी भी चीज में यदि कोई कमी होती है तो भी उनको उसके अंदर अच्छाई नजर आती है। ये उन लोगों की अच्छी आदत होती है। आपको भी अपनी आदत को ऐसी बनानी है, हर एक चीज में आपको अच्छाई दिखाई देनी चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से और डिटेल से इसको समझाने की कोशिश करता हूं। एक व्यक्ति होता है, उसके पास में एक बहुत ही शानदार कुत्ता होता है, और वो कुत्ते की एक बहुत बड़ी खूबी होती है कि वो पानी पर चलता है। एक दिन उसने अपने दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को लेके तालाब पे जाता है। वह व्यक्ति अपने कुत्ते को भी साथ लेकर जाता है। तालाब पे जाके वो बतख का शिकार करता है और अपने कुत्ते को बोलता है उस बतख को लाने के लिए। जैसे ही वो कुत्ता उस पानी पर चल के जाता है, उसका दोस्त भी देखता है, लेकिन वह उस कुत्ते के बारे में कुछ भी नहीं बोलता है। वो दोनों दोस्त वहां से अपने घर की तरफ चलते हैं। जिस व्यक्ति का कुत्ता था उससे रहा नहीं गया और अपने दोस्त से पूछता है कि यार, आपने मेरे कुत्ते के बारे में कुछ नहीं बोला। तो व्यक्ति बोलता है कि आपके कुत्ते को
पानी में तैरना नहीं आता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है कि कुछ लोगों ने चश्मा ऐसा पहना हुआ है या उनका देखने का नजरिया ही ऐसा होता है कि हमेशा हर चीज में उनको कमियां ही नजर आती हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत सारी चीजों में अच्छाई ही नजर आती है। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यही है कि कुछ लोगों की आदत ही ऐसी होती है कि उनको हर एक चीज में कमी नजर आती है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हर एक चीज में अच्छाई ही नजर आती है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए सबसे पहले अपना जो नजरिया है उसको आप सकारात्मक बनाइए, तभी जाके आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है रिजेक्शन फेस एटीट्यूड। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है। कहने का मतलब आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना पड़ेगा। जब आप लोगों से मिलेंगे तो आपको अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। कहने का मतलब अलग अलग एटीट्यूड के लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई व्यक्ति पहली बार प्लान दिखाने में आपके साथ ज्वाइन हो जाए। हो सकता है कुछ लोग कुछ दिनों के बाद फॉलो अप करने के बाद आपके साथ ज्वाइन हो जाएं। हो सकता है बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेंगे, आपके प्रोडक्ट को भी यूज नहीं करेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको बहुत सारे रिजेक्शन फेस करने पड़ेंगे। उस समय आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो उन लोगों की बातों से या उनकी नेगेटिविटी से आपका भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमेशा आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से ही आगे बढ़ना है, हमेशा उसी के हिसाब से सोचना है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तो दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, यदि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो आपको रिजेक्शन फेस करने ही होंगे। इस तरीके का एटीट्यूड अपना बनाइए, इस तरीके की सोच आपको बनाइए। यदि आप सही मायने में नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रिजेक्शन फेस करने ही पड़ेंगे, और हमेशा अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना है, तभी सफलता एक दिन आपके कदम चूमेगी। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है बिजनेस एटीट्यूड। इसका मतलब यही है कि आपको एक सफल बिजनेसमैन की तरह सोचना है। आपका जो एटीट्यूड है सफल लोगों की तरह होना चाहिए। जिन लोगों ने सफलता हासिल की है उनका एटीट्यूड कैसा है वो स्टडी आपको करना चाहिए। सफल लोगों की जीवनियां आपको पढ़नी चाहिए कि उनका एटीट्यूड कैसा था। जब तक आप इस बिजनेस में अपना एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं रखेंगे, एक विजन के साथ में इस बिजनेस को नहीं करेंगे, तो मेरे दोस्त आपको भी सफलता मिलने वाली नहीं है। आपका नजरिया इस बिजनेस में यह होना चाहिए कि आने वाले 2 साल के बाद मैं कहां पे हूंगा, आने वाले 5 साल बाद इस बिजनेस में मैं क्या हासिल करने वाला हूं, आने वाली 10 साल बाद मैं इस बिजनेस से क्या हासिल करने वाला हूं। मेरा कहने का मतलब यही है कि जिस तरीके से एक सफल बिजनेसमैन का एटीट्यूड होता है उसी तरीके से आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 है लर्निंग एटीट्यूड। जैसा कि आपको पता है नेटवर्क मार्केटिंग पूर्णतः एजुकेशन बेस्ड बिजनेस है। जब तक आप इस बिजनेस को सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। इसलिए आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। जब भी आपको मौका मिलता है, कहीं से भी आपको सीखने का मौका मिलता है, चाहे आप किताब से सीखें, चाहे आप यूट्यूब से सीखें, चाहे आपकी कंपनी की कोई मीटिंग हो रही है, चाहे आपकी अपलाइन की कोई मीटिंग हो रही है, हर एक जगह से आपको सीखना है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जहां पर भी आपको मौका मिल रहा है वहां पर हमेशा सीखने के लिए आपको आगे रहना है। मेरे दोस्त, बहुत सारे लोग इस बिजनेस में इसीलिए विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा व्यक्ति मानते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है। और जो लोग
जिस दिन से ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरे को सब कुछ आता है, उसी दिन से उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, हो सकता है जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपने महारत हासिल किया होगा, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सफलता हासिल करनी है तो इस बिजनेस के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा, उसके लिए समय देना पड़ेगा। इस बिजनेस में भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का मेरा मतलब यही है कि आपको सीखने के लिए यहां पर पैसा इन्वेस्ट करना है, खर्चा नहीं करना। मेरे दोस्त, खर्चा और इन्वेस्टमेंट दोनों अलग अलग हैं। आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है, और कुदरत का नियम है, जो व्यक्ति देता है कुदरत उसको सूद सहित वापस लौटाती है। तो आपका जो यहां पर एटीट्यूड है वो हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग तो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहेगा, जब आपका लर्निंग एटीट्यूड रहेगा, आपकी टीम में भी धीरे धीरे ये चीज डुप्लीकेट होना शुरू होंगी, और एक दिन आप बहुत बड़ी टीम का निर्माण इस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जब भी मौका मिले सीखने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना है, भले ही सिचुएशन कोई भी हो, हमेशा आपको फ्रंट लाइनर बनना है। अब हम पांचवें और आखिरी पॉइंट पे चलते हैं, वो है नेवर गिव अप एटीट्यूड। कहने का मतलब कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग असफल होते हैं उनके पीछे सबसे बड़ा और पहला कारण होता है कि लोग इस शानदार बिजनेस को क्विट कर देते हैं या गिव अप कर देते हैं। एक छोटी सी कहावत आपने सुनी होगी कि हार मानने वाले कभी जीतते नहीं हैं और जीतने वाले कभी हार मानते नहीं हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपका एटीट्यूड भी ऐसा ही होना चाहिए, कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। मेरे दोस्त, जितने भी सफल लोग हुए हैं उन सब के सामने भी बहुत सारे चैलेंज आए थे, आपके सामने भी यहां पर बहुत सारे चैलेंज आएंगे। आपको उन चैलेंजों का डट कर मुकाबला करना है, डरना नहीं है। यदि आप डर गए तो आप मर गए। मेरे दोस्त, आसानी से किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। जितने भी जो चैलेंज आते हैं वो सब आपको मजबूत करने के लिए आते हैं। यहां पर भी आपके सामने चैलेंज आएंगे, आप लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, हो सकता है लोग आपको ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग आपके साथ रहेंगे, कुछ लोग आपकी बात मानेंगे, कुछ लोग आपकी बात नहीं मानेंगे, कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेंगे, कुछ लोग आपकी बुराई करेंगे। आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव होना चाहिए। आपको एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह सोचना है, आपको हमेशा आगे की तरफ बढ़ना है। इस तरीके से मैंने आपको यहां पर 5 एटीट्यूड के बारे में बताया है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए कौन कौन से ऐसे एटीट्यूड हैं जिनको इंप्लीमेंट करके आप आसानी से नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। और लास्ट में, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा चमत्कार कर सकता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।